सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। एंड कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था जैनिज़्म के बारे में, उनका ओरिजिन कैसे हुआ था, एंड महावीरा की लाइफ के बारे में हमने डिस्कस किया था। देन हमने डॉक्ट्राइन्स एंड थ्री रत्नास ऑफ जैनिज़्म डिस्कस किए थे। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ग्रेट वॉर्स के बारे में। एंड देन हम डिस्कस करेंगे जैन काउंसिल के बारे में एंड इम्पॉर्टेंट जैन आर्किटेक्चर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अगर हम बात करें फर्स्ट वो की, तो वो था अहिंसा, जिसको हम नॉन वायलेंस भी बोलते हैं। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म मीन्स नॉन वायलेंस जो है एक सुप्रीम रिलीजन है जैनिज़्म का एंड कॉर्नरस्टोन है ये जैनिज़्म का। नो लिविंग बीइंग हैज़ अ राइट। इसमें क्या बोला हुआ है इन्होंने कि कोई भी लिविंग बीइंग्स जो हैं उनको राइट नहीं है किसी को हार्म करने का, किसी को किल करने का, किसी को इंजर करने का, दूसरे लिविंग बीइंग को, इंक्लूडिंग एनिमल, प्लांट एंड इवन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट तक को, प्लांट को, किसी को भी ये हार्म नहीं करते हैं जैनिज़्म में, ऐसा बोला गया है। एंड 4 फॉर्म्स ऑफ जैनिज़्म कौन सी है? फर्स्ट है गॉड, जिसको देव बोलते हैं। सेकंड है ह्यूमंस, जिसको मनुष्य बोलते हैं। थर्ड है हेल बीइंग्स मीन्स नरकी। एंड फोर्थ है एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसको त्रियांचा बोलते हैं। एंड जो ये त्रियांच है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक इंद्रियाज एंड निगोडास। एक इंद्रियाज मतलब जिसमें एक ही सेंस होती है, एंड निगोडास मीन्स जिसमें सेंस ऑफ टच होती है ओनली, और ये ग्रुप में रहते हैं। जनरल पब्लिक जो है जैनिज़्म के फॉलोअर, वो अवॉइड करते हैं कि वो हार्म नहीं करे ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनकी 2 और मोर देन 2 सेंसेस हैं। एंड जो मॉन्क्स होते हैं वो 1 सेंस वाले तक को हार्म नहीं करते, इवन कि एलिमेंट बॉडीज़ जो होती हैं वो उनको भी हार्म नहीं करते हैं। और ये स्ट्रिक्टली क्या प्रीच करते हैं कि हम वेजिटेरियनिज्म को ही फॉलो करेंगे। अगर हम बात करें इनके सेकंड वो की, तो वो है सत्य मीन्स ट्रूथ। इसमें क्या बोला हुआ है कि नो प्लेस फॉर लाइज इन जैनिज़्म, कि जैनिज़्म में कोई भी जगह नहीं है झूठ की, हमेशा इंसान को सच ही बोलना चाहिए। एंड सिर्फ वही जो हमेशा सच बोलते हैं वही अपने ग्रीड को, फियर को, जेलिसी को, एंगर को, ईगो को कॉन्कर कर सकते हैं। जो झूठ बोलते हैं उन सब में लालच, फियर, जेलिसी, एंगर ये सब होता है। ये था सेकंड वो। एंड थर्ड वन इज अचोरे और अस्त्या मीन्स नॉन स्टीलिंग। हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, कोई भी अनजस्ट और इमोरल मेथड से किसी की प्रॉपर्टी को स्टील नहीं करना चाहिए। हमें इतना ही लेना चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट हो, उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अगर फोर्थ वो की बात करें तो वो है अपार गृह। इसमें क्या बोला हुआ है? नॉन अटैचमेंट, नॉन पोसेशन। इसमें बोला गया है कि हमें क्या करना है, स्पिरिचुअल लिबरेशन रखनी है, हमें अपने आप को अटैचमेंट से दूर रखना है। महावीरा क्या बोलते थे कि वांट्स और डिज़ायर जो होती है उसकी कोई एंड ही नहीं होती है, उसकी लिमिट स्काई होती है। इसलिए हमें अपने आप को नॉन अटैचमेंट को फॉलो करवाना चाहिए और किसी चीज़ की ज़्यादा पोजेशन नहीं करनी चाहिए। उनका मानना था कि अगर किसी कॉमन पर्सन जैसे हैं उनको वेल्थ चाहिए, तो उस वेल्थ की वजह से क्या होता है, डिज़ायर्स आ जाती हैं। एंड डिज़ायर्स आने की वजह से क्या होता है, इंसान में अटैचमेंट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड जब अटैचमेंट्स आती हैं तो उसकी वजह से ही ग्रीड, जेलिसी, सेल्फिशनेस, ईगो एंड हेटर ये सब कुछ आता है। इसलिए हमें अपार गृह को फॉलो करना चाहिए। देन अगर फिफ्थ वो की बात करें तो वो था ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य मीन्स सेलिबेसी एंड चेस्टिटी। और जो हमने ऊपर 4 वोज पढ़े वो दिए थे पार्श्वनाथ ने, जो कि 23rd तीर्थंकर थे। एंड ये जो 5 लास्ट वाला वो है ब्रह्मचार्य, ये ऐड किया था महावीरा ने। एंड इन्होंने इसमें क्या बोला था कि हमें सेंशुअल प्लेजर जो हैं उनसे अपने आप को दूर रखना है। इवन कि थॉट तक भी जैनिज़्म में मना है, मतलब सेंशुअल प्लेजर का थॉट तक भी लाना मना है जैनिज़्म में। कॉमन मैन जो हैं वो ये 5 वोज जो हैं उनके लिए फॉलो करना डिफ़िकल्ट होता है। वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी मतलब कंडीशन वो फॉलो कर सके इतने वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्लीट वोज हैं वो कौन लेते हैं, फॉलो करते हैं? मॉन्क्स। और जो कंप्लीट वोज को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ताज। एंड जो पार्शल वोज को फॉलो करते हैं 2, 3 या 4, वो कॉमन पीपल होते हैं एंड उसको हम बोलते हैं अनुवर्ताज। देन ये हो गए हमारे 5 ग्रेट वोज। अब हम बात करते हैं कि जैनिज़्म का राइज होने के पीछे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट बात करें फर्स्ट रीज़न की, तो वो था कि जो पहले वैदिक रिलीजन्स हुआ करते थे उसमें वो सारे रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते थे। एंड जो कॉमन पीपल थे
उनको तो संस्कृत समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वैदिक रिलीजन जो था उसमें मोस्टली संस्कृत यूज़ होती थी, एंड वो संस्कृत जिन्होंने पढ़ी नहीं होगी तो उनको कैसे समझ में आएगी, तो इसलिए लोगों के लिए फॉलो करना मुश्किल होता था। एंड जो जैनिज़्म थी वो अपना स्प्रेड कैसे कर रहे थे, पाली एंड प्राकृत, जो कि कॉमन पीपल की लैंग्वेज हुआ करती थी। तो इसकी वजह से उनका राइज होना स्टार्ट हुआ था, लोगों ने इनको फॉलो करना स्टार्ट किया था। एंड उस टाइम पे क्या होता था, वरना सिस्टम जो होता था वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता था, एंड जो लोअर कास्ट के पीपल होते थे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मेजरेबल होती थी। एंड जैनिज़्म जो थे वो हर कास्ट को इक्वली प्रेफर करते थे, इक्वालिटी का कंसेप्ट लाया था इन्होंने, इसलिए लोगों ने इनको फॉलो करना स्टार्ट किया था। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इनकी टीचिंग्स जो थी वो कैसे स्प्रेड हुई थी, महावीरा ने क्या किया था, एक ऑर्डर को ऑर्गेनाइज किया हुआ था, एक ऑर्डर बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, जिसमें उन्होंने मैन और वुमेन दोनों को एडमिट किया था इक्वली। एंड सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैनिज़्म जो था रिलीजन सबसे पहले कहाँ पे स्प्रेड हुआ था, वो हुआ था वेस्टर्न इंडिया में। तो ऐसा क्यों हुआ था, वेस्टर्न इंडिया में सबसे पहले क्यों फॉलो हुआ था, क्योंकि ब्राह्मणिकल रिलीजन की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न इंडिया में उस टाइम पे वो वीक था, तो इसलिए यहाँ पे लोगों ने जैनिज़्म को फॉलो करना स्टार्ट किया था। फिर क्या हुआ था, जैनर्स जो था उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली थी, तो जिसकी वजह से उनकी डॉक्ट्रिन्स जो थी ईजिली प्रीच हो रही थी, लोगों तक उनके जो थॉट्स थे ईजिली पहुंच रहे थे, एंड उन्होंने संस्कृत को टोटली डिस्कार्ड कर दिया था, जो कि पुराने वैदिक रिलीजन के टाइम की लैंग्वेज हुआ करती थी। एंड अगर हम बात करें साउथ और डेक्कन, तो साउथ और डेक्कन तक किसने स्प्रेड किया था जैनिज़्म को, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो पहले किंग हुआ करते थे, और उन्होंने जैनिज़्म की टीचिंग्स को सुन के वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि उन्होंने अपनी थ्रोन को गिव अप कर दिया, एंड वो जैन सेंट बन गए। फिर उन्होंने अपनी लास्ट की लाइफ जो थी वो कर्नाटका में स्पेंड की एज अ जैन एसेटिक बन के। देन अगर हम, ये फर्स्ट रीज़न हो गया कि स्प्रेड क्यों हुआ था जैनिज़्म का। अब हम बात करते हैं कि सेकंड कॉज क्या था इसके स्प्रेड होने का। तो क्या हुआ था, एक बार मगध में ग्रेट फेमाइन आ गया था, तो 2 पर्सन्स थे, 2 जो इनके फॉलोअर थे, वन वाज भद्रबहु एंड अदर वाज स्थूलाभद्र। तो जो भद्रबहु थे वो डेक्कन वाली साइड चले गए थे उस फेमाइन से बचने के लिए, एंड स्थूलाभद्र जो थे वो भी गए थे, बट वो वापस आ गए थे। एंड जो फिर क्या हुआ, जब वो भद्रबहु वाले इमाइग्रेंट्स वापस आए मगध में, तो उनके दूसरे लोकल जेंट्स जो थे स्थूलाभद्रा के अंडर जो थे, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो स्थूलाभद्र थे उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट चेंज कर दिया, और उन्होंने क्या बोला था कि जो भी जैनिज़्म के फॉलोअर हैं वो वाइट क्लॉथ पहनेंगे, जो कि जो बाकी वाले माइग्रेंट्स हैं, जो भद्रबहु के अंडर वाले फॉलोअर थे, वो उनको पसंद नहीं आ रहा था कि हम वाइट क्लॉथ नहीं पहनेंगे, क्योंकि महावीरा जो थे वो नेक्ड ही मतलब उन्होंने अपने कपड़े भी रिनाउंस कर दिए थे, एंड वो नेक्ड ही घूमते थे, तो इसलिए उनको वाइट कपड़े पहनना पसंद नहीं आ रहा था, और वो फॉलो नहीं कर रहे थे इस कोड ऑफ कंडक्ट को। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैनिज़्म जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में। वन इज़ दिगंबरास, जो कि स्काई क्लैड होते थे, नेक्ड होते थे, एंड सेकंड इज़ श्वेतांबरास, जो कि वाइट कपड़े पहनते थे। तो ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है फिर जैनिज़्म। नेक्स्ट हम अगर बात करें जैन काउंसिल्स की, तो टोटल जैनिज़्म की 2 काउंसिल्स हुई थी। फर्स्ट वन कहाँ पे हुई थी, फर्स्ट वन हुई थी पाटलिपुत्रा में, और ये हुई थी 300 BC में, एंड इसको प्रिसाइड किया था स्थूलाभद्रा ने। एंड इसमें अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें क्या हुआ था, इसमें 12 अंगास जो थे वो कंपाइल हुए थे, जिन्होंने रिप्लेस किया था 14 पूर्वास को। तो इन पूर्वास को रिप्लेस जब किया इन्होंने, तो जो दिगंबरास थे उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि जो स्थूलाभद्रा जो थे वो श्वेतांबर्स थे, और उन्होंने ये चेंज कर दिया था अंगास को, पूर्वास को रिप्लेस करके अंगास को कंपाइल कर दिया था, इसलिए ये दिगंबरास जो थे उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था। अगर हम बात करें सेकंड जैन काउंसिल की, तो वो हुई थी 512 AD में, एंड ये हुई थी वल्लभी गुजरात में, एंड इसको प्रिसाइड किया था देवार्दी शमस रमाना ने, एंड इसमें क्या कंपाइल हुआ था, 12 उप अंगास। ये जो जैन काउंसिल्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना आप लोग। अब अगर हम बात करें जैन आर्किटेक्चर की, तो जैन टेम्पल जो हैं ये ऑल ओवर द इंडिया आपको मिलेंगे, बट हिल्स में नहीं मिलेंगे।
एंड अगर हम बात करें ओल्डेस्ट जैन पिलग्रिमेज साइट की, तो ये कहाँ पे है, बिहार में है। और इसके टेम्पल्स जो हैं ये खजुराहो में भी हैं, देवगढ़ में भी मिलेंगे, चंदेरी में भी मिलेंगे, ग्वालियर में भी मिलेंगे, कर्नाटका में भी मिलेंगे, एंड कर्नाटका में कुछ जैन श्राइन्स एंड स्टैच्यूज़ भी मिलेंगे। अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा, ये बहुत बड़ा स्टैचू है लॉर्ड बाहुबली का, जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है। और ये किसने बनाया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे गंगा किंग्स के, समुद्राया उन्होंने बनाया था। एंड ये कहाँ पे है, श्रवण बेलगोला में, जिसकी हाइट है 18 मीटर। एंड ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है। देन गुजरात और राजस्थान जो है, यहाँ पे भी जैन की रिच हेरिटेज फाउंड होती है। जैन टेम्पल जो है माउंट आबू राजस्थान का, इसको दिलवरा टेम्पल भी बोलते हैं। और ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, विमल शाह ने। एंड इसकी अगर स्टाइल की बात करें तो इसमें कैसा आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है, सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये जितना भी था हमने डिस्कस कर लिया जैनिज़्म के बारे में, और कल की क्लास में हम बुद्धिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। एंड अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।